श्री हरिवंश, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो सेशन है, बेसिकली ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो नॉनवेज खाते हैं। क्योंकि मेरे पास ना डेली बेसिस पे भर भर के सवाल आते हैं कि सर अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या क्रिस्टल हमारे लिए काम करेगा, ब्रेसलेट हमारे लिए काम करेगा, रिंग्स हमारे लिए काम करेंगी। तो उसको समझने से पहले हम किसी चीज को जो ये बेस है बेसिकली नॉनवेज खाने का, इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारी लाइफ में। देखो, हम लोग कहते हैं कि हम ना बचपन से सुनते हैं, जब हम बहुत छोटे थे तो हमें हाउ से डराया जाता था कि हाउ आ जाएगा, खाना खा लो, है ना, भूत आ जाएगा, इन चीजों से हमें डराया जाता था। फिर हम थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद में फिर हमें इन चीजों से डर लगना बंद हो गया, है ना, क्योंकि हमें रियलिटी समझ में आ गई कि नहीं, भूत हाउ ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर होती है डेफिनेटली तो वो हमें दिन में मतलब ऐसे हमें दिखाई नहीं देती, या इतनी जल्दी हमारे मतलब छोटे से हमने गलती करी और हमें आके मारे, ऐसा कुछ हमने अपराध नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज हमें रियलिटी समझ में आने लग गई बेसिकली। अब उसके बाद जब हम बड़े हो ना, फिर हम ज्यादा ही बड़े हो गए कुछ, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ जो दूसरे जीव है जैसे कि ये मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, है ना, इस तरीके के जो जीव है बेसिकली उनका भी शरीर है, हमने उनको पहले मारा, यानी कि पहले उनकी जान ली, जान लेकर के उनको हमने उबाला और उसके बाद में फिर हमने उनको मतलब खाया। ठीक है, मेरे को तो बताते हुए भी घिन आ रही है। तो हम इतना पाप कर्म करते हैं और उसके बाद में फिर हम सोचते हैं कि हमने ना अच्छी चीज खाई, हमारी बॉडी में प्रोटीन गया। ठीक है, यही बेसिकली लोग हवाला देते हैं कि हमने अच्छी चीज खाई, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, लेकिन तुमने किसी की जान ले ली। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ठीक है, देखो, आपने कितना गलत काम करा है बेसिकली नॉनवेज खाने के बाद। आपने किसी की सबसे पहले तो जान ली जो आपके अधिकार में नहीं था। आपको किसी की जान लेने का क्या अधिकार, मुझे बताओ, है ना? कोई अधिकार है? आप अपनी उंगली काट के खा सकते हो? नहीं ना, नहीं खा सकता ना, दर्द होता है। तो वैसे ही किसी दूसरे जीव को भी दर्द होता है। तो सबसे पहले तो हमने किसी की जान ली, किसी जीव की हमने जान ली। उसके बाद में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में ना अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, यानी कि जिसके लाइफ में सब कुछ अच्छा था, ठीक है, वो बेचारा आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा था, जीव जो आपको जिसको आप पका के खा गए, ठीक है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, कोई आपको गलत चीजें नहीं कर रहा था, लेकिन उसको आपने देखा और देख करके आपके मुंह में पानी आया और आप खा गए पका के। और हम अपने सुख की कामना करते हैं, किसी को दुखी करके, किसी की जान लेकर के अपने सुख की कामना करते हैं। देखो, जो नर्क है बेसिकली वो क्या है? नर्क, ठीक है, हमारे रिलेशन जो अच्छे खासे चल रहे हैं वो खराब हो जाना, हमारी लाइफ में कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा आ जाना, किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई, किसी को सडनली एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाना, बहुत सारी बीमारियां शरीर में लग जाना, है ना। पूरा जीवन हमारा, अगर 40 साल का जीवन, 50 साल का जीवन बचा है, 20 साल का जीवन बचा है, किसी का 10 साल का जीवन बचा है, उस जीवन को हमने कष्टदायी तरीके से भोगा। तो हमने क्या किया? ये हमारा नर्क ही तो है एक तरीके से। क्या है ये? और नर्क आपको अलग से मिलेगा कुछ? देखो, जो मरने के बाद जो होगा ना, वो आपका शरीर नहीं भोगेगा, वो आपकी आत्मा भोगेगी, जो भी कष्ट भोगेगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या पता, हम जो अभी जिंदा है अभी कर लेते हैं जो करना है, ठीक है, मरने के बाद किसने देखा। बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं कि मरने के बाद किसको क्या ही पता चल रहा है। तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि मरने के बाद किसको क्या पता चल रहा है, लेकिन जो यहां पता चल रहा है उसका क्या करोगे? ठीक है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हेल्थ खराब हो रही है, वेल्थ खराब हो रही है, मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, कहां से मिलेगी? दूसरे का तो जीवन आप खा गए, अपने 2 मिनट के टेस्ट के चक्कर में आप किसी का जीव हत्या करके आप खा गए, और आप सोच रहे हैं कि आपको सुख समृद्धि मिले, ठीक है, आपको पैसा मिले, सफलता मिले, आपको मान सम्मान मिले, हर जगह आपको मान सम्मान मिले, ठीक है, आप स्वस्थ रहें हमेशा, आप ये कामना भी कर रहे हैं साथ में। तो आपको लगता है ये चीज संभव है? खुद बताओ। तो सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्टल्स आपके जीवन में काम करें, रिंग आपके जीवन में काम करें, जेमस्टोन्स आपके जीवन में काम करें, है ना, आप सुखी रहें, तो सबसे पहली चीज आपको ये करना रहेगा कि आप ना किसी दूसरे जीवों पर दया करना सीखो। ठीक है, उनको मार के खाने, मतलब 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में किसी जीव की हत्या आपने कर दी, और फिर आप उसको लॉजिक दे रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने किसी के जीवन एक तरीके से समाप्त कर दिया, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने 2,000 रुपए का ब्रेसलेट पहन लिया, अब हमारे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। भाई मूर्ख हो गया, कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो अपने अंदर इंसानों वाले गुण लेके आओ। ठीक है, ह्यूमन नेचर होता है, इमोशंस होते हैं, थोड़े से वो चीज अपने अंदर लेकर के आओ, भगवान के प्रति जाओ। खाने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है ना। अब बोलेंगे सर हम फिर ये क्यों पहने? मत पहनो, लेकिन किसी की जीव हत्या मत करो, नहीं तो नर्क यहीं भोगना पड़ेगा। सच में आप अपने शरीर से नर्क भोगोगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर नर्क भोगोगे, और सिर्फ आप नहीं भोगोगे, आपका पूरा परिवार भोगेगा उस चीज को। क्योंकि पाप जो आपने करा है ना, वो आपने अपने लिए नहीं करा, आपका जो परिवार भी है वो भी उस चीज को भोगेगा। देखना, वो कष्ट उनको भी मिलेगा।
तो इसका उपाय क्या है भैया? नाम जप करो, राधा नाम जप करो, राधा 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 राधा। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पे आप देखो कमेंट्स में राधा राधा भरा रहता है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को देखकर कि लोग राधा नाम जाप कर रहे हैं। लेकिन अगर और ज्यादा अच्छा अपने जीवन में कुछ करना है तो मैं कहता हूँ किसी चीज पे विश्वास करो या मत करो, किसी क्रिस्टल्स पे विश्वास करो या मत करो, जीव हत्या छोड़ दो, ठीक है, नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है यार, अगर छोड़ दोगे तो स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप किसी जीव की हत्या करके आप खा लोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलेगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? बताओ मुझे। तो नॉनवेज कोई खाना नहीं है, ठीक है। आप वेजिटेरियन चीजें खाओ, फ्रूट्स हैं दुनिया में, देखो कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, ठीक है, अन्न है, कितना अच्छा है खाने के लिए। और वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी, है ना। जितना शुद्ध जल पियोगे, है ना, एक तरीके से अफर्मेशंस के साथ में जल पियोगे तो आपका मन, विचार, मस्तिष्क सब ऐसे ही होंगे। और खाना जितना उल्टा सीधा खाओगे, आप देखोगे बहुत सारे लोग जो गुरु पद्धति पे चलते हैं, जो भगवत मार्ग पे चलते हैं, उन लोगों को बोला जाता है कि आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना। लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं है, लेकिन क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि उसमें तामसिक गुण है। जब कोई इंसान लहसुन प्याज खाता है तो उसको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। और जो इंसान को गुस्सा बहुत आता है वो विवेकशील नहीं हो सकता, ठीक है, उसके अंदर ना एक तरीके से पेशेंस नहीं होता, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए मना करा जाता है। लेकिन जो लोग खाए लहसुन प्याज से भी ऊपर की चीज खा रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से पाप करके किसी जीव की हत्या करके खा रहे हैं, उस इंसान के अंदर ना तो विवेक होगा, ना उसके अंदर सहनशीलता होगी, ना उस इंसान को बोलने की तमीज होगी, मतलब सीधी सी चीज है, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को जो खाने वाले हैं उनको ये सेशन बुरा लगे, तो अपनी राय मुझे कमेंट में बता देना, अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे पास बहुत सवाल आ रहे थे बार बार कि हम क्या करें, तो भैया छोड़ दो, सिंपल उपाय है, ठीक है। खा के क्या ही कर लोगे, क्या ही हो जाएगा? जीवन जीना है ना, अच्छा जीवन जीना, स्वर्ग नर्क यही है। मरने के बाद जो होगा ना वो आपकी आत्मा भोगेगी, लेकिन शरीर को तो कम से कम अगर सुख देना चाहते हो, इस शरीर को सुख देना चाहते हो, जो ये ढांचा है ऊपर का, है ना, मेरे गुरुदेव भगवान बोलते हैं हम नहीं है, ये हमारा ढांचा है जस्ट, ठीक है, इसमें हम कुछ साल रहने के लिए आए, रेंट का है ये, कुछ साल रहने के लिए आए, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जब जाएंगे वहां पे जो कष्ट होगा वो तो होगा ही, क्योंकि वहां पे भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो शरीर है इसको अगर हमें स्वस्थ रखना है, इससे हमें सुख भोगने हैं, तो उसके लिए हमें जो ये जबान है ना, ये इसका टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। और टेस्ट नहीं है कुछ, नॉनवेज आप जो खा रहे हो टेस्ट नहीं है, वो कोई जीव है जिसकी आप हत्या करो। कुछ जस्ट इमेजिन करो, कोई आपकी हत्या करके खा जाए, आपके बच्चों की हत्या करके खा जाए, कैसा लगेगा? होता है ना। सोचो कोई नरभक्षी आ जाए और आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, आपके 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, आपका घर परिवार है, रोज आपके एक बच्चे को आपके सामने काटे और खा जाए, कैसा लगेगा? सोचा है कभी इस बारे में? भाई थोड़ा सा तो डीपली सोचो, थोड़ा तो इंसानियत रखो अपने अंदर, थोड़ी सी चीज तो रखो। नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है, कहां जाओगे खा के नॉनवेज? कमाल है यार। जो भी आपको सेशन से समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी क्या ही समझाऊं आपको इस बारे में, ठीक है। आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। राधे राधे।